नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धर्मशाला दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाविद्यालय में किया साइंस ब्लॉक का शिलान्यास। सर्स मेले के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का किया दावा। शिमला नगर निगम और प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। शिमला में कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग। राजीव शुक्ला ने आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभाव को नकारा। मुकेश अग्निहोत्री पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार का पलटवार। कहा, उपचुनाव और आम चुनाव में अंतर। पूरे प्रदेश में विभिन्न दल कांग्रेस के वोट बैंक में कर रहे सेंधमारी। प्रदेश में भी अपनी चिंता करें नेता विपक्ष। गिरफ्तार स्वर्ण मोर्चा नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर जारी स्वर्ण मोर्चा का क्रमिक अनशन खत्म। सरकार से गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने की अपील। मांगे न मानने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा का दौरा किया। अपने एक दिवसीय दौरे के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सबसे पहले धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार में पहुंचे और MBA ब्लॉक व साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला महाविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला के पुलिस लाइन में शुरू हुए सर्स मेले के समापन समारोह में शिरकत करने भी पहुंचे और सर्स मेले में लगाई प्रदर्शनियों को देखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सर्स मेले में मौजूद लोगों को संबोधित किया। सर्स मेले में प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी के पूरी तरह से तैयार होने का दावा भी किया। कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, गांव की रहने वाली महिलाएं भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना करके तैयार कर सकती हैं, जो किसी भी तरह से आज के इसमें चाहे ये टेक्नोलॉजी का युग बोले हम, चाहे हम बहुत ज़्यादा आगे की सारी प्रगति का युग बोलें, उसमें भी देखने में भी बेहतर है और देखने के साथ साथ में उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का अगर हम जिक्र करें तो उसमें भी बहुत बेहतरीन है। नए नए इनिशिएटिव मतलब जो हम कल्पना में नहीं कर सकते थे, वो इस प्रकार से आगे बढ़ करके किए हैं महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और जिसमें खासतौर से मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो हमने चलाई है, उसके कारण सभी कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा लाभ उनको हुआ है। 2022 की किस तरह की तैयारी सर? 2022 जो है 22 के लिए तैयार। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है, जिसके चलते आज शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चुनाव समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें शिमला कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विभिन्न नेता शामिल हुए। बैठक में निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस को कोई ताकत नहीं हरा सकती। शिमला नगर निगम व आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर शुक्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के मंडी आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी छोटी मोटी ताकतें वोट काटने के लिए आती रहती हैं। केजरीवाल हर राज्य में जाते रहते हैं, कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। वार्ड पे हम बहुत मुस्तैदी से लड़ेंगे, बड़ी मेहनत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। जैसे हमने जो है, आपको याद हो, सोलन भी हमने जीता, पालमपुर हमने जीता और इसके बाद हम धर्मशाला भी जीत ही गए थे अगर तोड़ फोड़ न की होती वहाँ पे। और इसके अलावा दूर दराज आप देखिए तो बिल्कुल कोने की, हिमाचल के कोने पर लाहौल स्पीति, वहाँ भी हमने बनाया। तो आप ये जान लीजिए कि हम शिमला कॉर्पोरेशन भी जीतेंगे और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। तो कई जगह केजरीवाल जा रहे हैं, 2 तारीख को गुजरात भी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उनको कोई रोने वो आए अपना सब जगह घूमने से क्या फ़र्क पड़ता। आम आदमी पार्टी से हिमाचल के चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब जो है, इन चीज़ों से किसी को कुछ विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत जगह बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत छोटी मोटी शक्तियाँ आएंगी वोट काटने के लिए, बस खाली वोट काट पाएंगी लोगों का और कुछ नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस जीत के यहाँ सरकार बनाएगी।
नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बीजेपी को उपचुनावों के परिणाम याद रखने की नसीहत देने के बाद अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और आम चुनाव के परिणाम याद दिलाते हुए उन्हें उल्टे नेता विपक्ष को ही नसीहत दे डाली है। रामकुमार ने आम चुनाव और उपचुनाव में बड़ा अंतर बताया। पार्टी प्रवक्ता ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों का जिक्र करते हुए देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा तीसरे विकल्प के तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर कांग्रेस का विकल्प बनने की राजनीति को लेकर भी नेता विपक्ष को चेतावनी दी। और क्या कुछ कहा रामकुमार ने, आप खुद ही सुनिए। अभी बाई इलेक्शन में वो कुछ लोकल रीजन रहे हैं, वो हुआ है, लेकिन लोगों को मालूम था कि इससे बाई इलेक्शन चाहे मंडी का है या दूसरे असेंबली के बाई इलेक्शन थे, इससे प्रदेश सरकार के अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं था। सरकार के पास पर्याप्त मेजोरिटी, पर्याप्त ज़्यादा मेजोरिटी सरकार के पास है और ना केंद्र सरकार को कोई फंडना था उनके स्थायित्व पर। इसलिए लोगों ने कुछ लोकल रीजन रहे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस रहा हमारे लोगों का, वो एक छोटे से मार्जिन से वो मंडी पार्लियामेंट था या दूसरे चुनाव में पीछे रह गए। मैं जो इनकी पीड़ा है नेता प्रतिपक्ष की, जो मुख्यमंत्री जी ने इनको पात्र न होने के बावजूद बनाया है, आजकल जो आप पार्टी पंजाब में आई है, हमारा तो शुरू से पता था कि पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ उसकी सही जानकारी लोगों तक ना पहुंचने के लिए कुछ लोग गुमराह हो गए थे, हमारा मैसेज ठीक से कन्वे नहीं हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सारी बातें रखी हैं, सबके ध्यान में है कि जिस दिन से पंजाब का चुनाव आया है, जिस दिन से उत्तराखंड का रिजल्ट आया है, जब बाकी और 3 राज्यों की, यूपी के, गोवा के, मणिपुर के, कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप पार्टी जैसे पंजाब में आई है तो उससे कांग्रेस पार्टी कैसे डर रही है, तो हमें तो फ़र्क पड़ने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर पूरे देश का इतिहास देखेंगे, राजनीति देखेंगे, तो कोई थर्ड प्लेयर, चाहे आप है, चाहे जो दूसरा है, कोई तीसरा है, वो वहीं आया है जहां कांग्रेस है। कांग्रेस का स्पेस लिया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेस किसी भी राज्य में किसी पार्टी ने नहीं लिया है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, 4 साल में जितने लाभ कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं, इस प्रकार के लाभ शायद देश भर में कहीं नहीं मिल रहे हैं। आज जो डीए की जो दर है, जो केंद्र सरकार दे रही है, वही हिमाचल सरकार दे रही है। उनके जो भी इश्यूज़ पेंडिंग थे, वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक वो सुलझा लिए गए हैं, जब सुलझाए जा रहे हैं। एक इसे विषय बचा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने सबसे पहले ये ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म की थी, न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। लागू करने वाली कोई और पार्टी नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। लागू करने वाला कोई और मुख्यमंत्री नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह थे। इसकी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वीरभद्र सिंह ने जो गलती की थी, कि सभी से हो जाती है, कुछ निर्णय लेते हुए कभी गलतियाँ हुई थी, हम उस गलती को सुधार करेंगे और जो ओल्ड पेंशन है उसको सरकार बनी तो लागू करेंगे। हाँ, तो मैं अपने विषय जो आपने सवाल उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि हमने कोई ओल्ड पेंशन स्कीम का चैप्टर क्लोज थोड़ा किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। उसके लिए कमेटी बन गई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। तो समीक्षा करने के बाद, चर्चा करने के बाद सरकार उचित निर्णय लेगी। ले कभी नहीं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम आपको ये पेंशन स्कीम इस तरह से नहीं देंगे, ये इस प्रकार की देंगे। रही बात आपने कहा, तो कर्मचारी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब माननीय मुख्यमंत्री तो उनका तो स्वभाव भी वैसा है, वो तो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में वो हल्की सी वो बात हुई थी, लेकिन कोई मंशा उनकी ये थोड़ा है, वो तो इतना रिगार्ड करते कर्मचारी। हाँ, हालांकि कुछ भटके हुए लोग कांग्रेस के बहकावे में आकर बहुत ही अभद्र वो टिप्पणियाँ माननीय मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तो बड़े हल्के से उस मूड में उन्होंने बात कही थी ऐसी कि आज वो फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, हम सब देख रहे हैं। चलो, हम तो एक विद्यार्थी आंदोलन से जुड़े रहे, हमारे ध्यान में कुछ तथ्य थे पहले से भी, लेकिन नई पीढ़ी को ये ज्ञान नहीं था कांग्रेस पार्टी के कृत्यों के बारे में। तो कश्मीर का जिस प्रकार से, चाहे पहले वहाँ धारा 370 लगाई या बाद में जिस प्रकार से अलगाववादियों पर कार्रवाई नहीं की, जिस तरह से अलगाववादियों को समर्थन दिया कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से, ये उसका नतीजा था। कश्मीर की हालत ख़राब हुई। ये तो केंद्र में अगर मजबूत सरकार ना होती, मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, तो जो कश्मीर के हालात और बदतर होते। और
कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एक ही एजेंडा रहा है, वो है मोदी विरोधी एजेंडा। वो देश हित में नहीं सोचते हैं, राष्ट्र हित में नहीं सोचते हैं, समाज हित में नहीं सोचते हैं, कि कहाँ कोई वो विषय छोड़ते नहीं जहाँ मोदी जी को वो कोसते नहीं हैं। इसलिए वो सब भूल जाते हैं, बस उनका एक ही एजेंडा है। उस चक्कर में वो अपने आप को भी ख़त्म कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश में कांग्रेस का विकल्प बनेगी और बीजेपी मिशन रिपीट करेगी, यह कहना है सोलन के भाजपा जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रभारी शैलेंद्र गुप्ता का। सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शैलेंद्र ने कहा कि प्रदेश में आपके आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी प्रदेश में कांग्रेस को हटाकर खुद को विकल्प बनाने में जुटी हुई है। जब भी आम पार्टी आई है, चाहे वो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, जहां भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, जहां लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। पंजाब में भी जब भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और वहां भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो शुरू से ही बिल्कुल सीमित सा आधार है, तो उस पर वो लोग आए। तो जहां जहां कांग्रेस का भ्रष्टाचार ज़्यादा था वहाँ वो विकल्प के तौर। लेकिन हिमाचल एक ऐसा स्थान है जहाँ ना तो कोई भ्रष्टाचार की बात, ना कोई उसका मुद्दा बना। सुशासन, सब लोग इसको मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो युवा मुख्यमंत्री पूरी ईमानदारी से और लगन से कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई बहुत बड़ा उनके खिलाफ ऐसा कहीं आपको नज़र नहीं आता। और इस पिछले 4.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का इस तरह का आरोप नहीं लगा। यदि दिल्ली में आम पार्टी आई तो उसमें उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया। पंजाब में जब वो आई तो उन्होंने वहाँ भी कांग्रेस को रिप्लेस किया। प्रोफेसर सिकंदर कुमार के राज्यसभा के निर्विरोध सांसद चुने जाने के बाद आज वे पहली बार जिला बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्हें अभिनंदन समारोह में शॉल, टोपी और कामधेनु गौ माता का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सांसद सिकंदर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में और प्रदेश विश्वविद्यालय में जिस जिस पद पर रहने का उन्हें मौका मिला, उन सभी पदों पर रहते हुए उन्होंने पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव से कार्य किया और अब जो जिम्मेवारी सांसद के रूप में उन्हें प्रदेश की जनता की सेवा करने की मिली है, उसका भी वह पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। अब राज्यसभा के सांसद के रूप में मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी और मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको वचन देता हूं कि जिस तरह से मैंने कुलपति के रूप में कार्य किया है, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 6 साल मेरा कार्यकाल है सांसद का, मैं आपको बता दूंगा कि एक सांसद कर क्या सके। मंडी में देवभूमि स्वर्ण मोर्चा का पिछले 5 दिन से चल रहा क्रमिक अनशन अब खत्म हो गया है। मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि गिरफ्तार किए गए स्वर्ण मोर्चा के नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे जेल भरो आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे। बता दें कि बीते दिनों देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले शिमला में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था और इसके बाद ही प्रशासन ने स्वर्ण समाज के नेताओं को गिरफ्तार किया था। हम जो यहाँ 5 दिन का अनशन चला हुआ था, हम सरकार से गुजारिश करते हैं जो हमारे स्वर्ण भाइयों को जेलों में डाला गया है, गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनके लिए हम रिहाई चाहते हैं। इसी के लिए हमने 5 दिनों का अनशन रखा हुआ था, जो आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। अब आगे अगर सरकार कार्रवाई करती है तो ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हमें किसी जाति या वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हम सिस्टम से यही चाहते हैं कि एक समान किया जाए सबको, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, किसी के साथ भेदभाव कोई भी नहीं करे, यही हमारी मांग है। जिला सोलन की अश्विनी खड्ड में काला गंदा पानी आने के बाद अब शहर में पानी की समस्या पैदा होना शुरू हो गई है। गंदा पानी आने के कारण जल शक्ति विभाग द्वारा अश्विनी खड्ड से पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। वहीं अब गिरी पेयजल योजना से ही जलापूर्ति की जा रही है, जिससे सोलन शहर के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति पर अब गहरा संकट मंडराने लगा है। सोलन शहर में अब नगर निगम 2 दिन छोड़कर वार्डों में पानी का वितरण कर सकता है।
नगर निगम सोलन के सहायक आयुक्त विश्रुत भारती ने कहा कि बुधवार को जल शक्ति विभाग द्वारा 13.5 लाख गैलन पानी दिया गया, जबकि सोलन शहर में प्रतिदिन 22 से 23 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है। अश्विनी खड्ड में जो आपको भी मालूम है कि दिक्कत जो आई है, उसमें जो गंदा पानी, उसकी वजह से आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा वो जो अश्विनी खड्ड की सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया है और हमारे पास जो डेली जो पानी हमारा गिरी और अश्विनी से आता था वो अश्विनी से बंद हो गया है। उससे हमारे पास कम पानी आ रहा है, तो उसका सैंपल आईपीएच विभाग ने टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है। जैसे वो सैंपल क्लियर हो गया आ जाता है, उसके बाद वो सप्लाई कर दी जाएगी। तब तक सभी सोलन वासियों से गुजारिश है कि वो संतुलित तरीके से ही पानी का इस्तेमाल करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।